नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 26 जून 2026 शुक्रवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर देश के युवाओं को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए सरकार के अटूट संकल्प पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार एक सुरक्षित समाज के निर्माण और प्रभावित व्यक्तियों को उचित देखभाल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट पर इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा प्रशासन नशे की लत से प्रभावित लोगों की देखभाल करते हुए तस्करी नेटवर्क को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। खरीफ सीजन से पहले राजस्थान सरकार ने अनुदानित उर्वरकों के वितरण को लेकर नई व्यवस्था लागू की है, जिससे किसानों को और पारदर्शी तरीके से खाद उपलब्ध करवाने पर जोर दिया। नई व्यवस्था के तहत यहां कालाबाजारी, जमाखोरी और जबरन टैगिंग पर सख्ती बढ़ाई गई। वहीं ऐसे किसानों को भी राहत दी गई जिनकी फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनी हुई। कृषि आयुक्तालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब उर्वरक खरीद के दौरान फार्मर आईडी को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन जिन किसानों के पास फार्मर आईडी नहीं है वे जमाबंदी, एफआरए पट्टा, बटाईनामा और किरायानामा जैसे दस्तावेजों के आधार पर भी अनुदानित उर्वरक प्राप्त कर सकेंगे। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों और कार्मिकों की उपस्थिति को लेकर शिक्षा विभाग राजस्थान ने सख्ती बढ़ा दी है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर शाला दर्पण पोर्टल पर अधिकारियों और कार्मिकों की दैनिक उपस्थिति 100% दर्ज करवाना अनिवार्य कर दिया है। विभागीय निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कार्य दिवस पर सभी विद्यार्थियों और कार्मिकों की उपस्थिति शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज करनी अनिवार्य होगी। किसी भी कर्मचारी, कक्षा या सेक्शन की उपस्थिति प्रविष्टि लंबित नहीं छोड़ी जा सकेगी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। दोनों ने ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को इस्तीफा सौंपा। सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। इससे पहले चंपत राय के करीबी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 14 दिन की रिमांड मांगेगी। राजस्थान को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भारतीय निर्यात आयात बैंक ने बड़ा फैसला लिया है। बैंक जल्द ही जयपुर में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करेगा। इससे राज्य के निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों, स्टार्टअप्स और उद्योगों को स्थानीय स्तर पर निर्यात वित्त, व्यापार परामर्श, विदेशी खरीदारों से संपर्क और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। अब तक इन सुविधाओं के लिए कई उद्यमियों को अन्य राज्यों के कार्यालयों पर निर्भर रहना पड़ता था। राइजिंग राजस्थान को लेकर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने चिंता जताई। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने राइजिंग राजस्थान नाम पर सिर्फ इवेंटबाजी की है। अशोक गहलोत ने आगे लिखा कि सरकार का आधा कार्यकाल बीतने को है, लेकिन धरातल पर काम कोसों दूर है। हमारी मांग है कि राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान की वास्तविक स्थिति पर तुरंत श्वेत पत्र जारी करे और प्रदेशवासियों को सच बताए कि क्या 20% एमओयू भी पूर्ण होने की स्थिति में है। राजस्थान हाईकोर्ट के अवकाशकालीन जस्टिस मुकेश राज पुरोहित ने कृषि भूमि के रकबे में कमी किए जाने के मामले में राजस्व विभाग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश दिया है। यह मामला रीसेटलमेंट प्रक्रिया से जुड़ा है। याचिका में बताया गया है कि राज्य सरकार वर्तमान में विभिन्न तहसीलों में रीसेटलमेंट का कार्य करवा रही है। इसी प्रक्रिया के तहत झंवर तहसील के कई किसानों की जमीनों का रकबा कम कर दिया गया, जबकि कुछ का बढ़ा दिया गया। किसानों ने इस कार्रवाई के खिलाफ आपत्तियां दर्ज करवाई थी, लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उदयपुर जिले के प्रसाद थाना क्षेत्र के खेरकी गांव में एक शादी समारोह के मंडप भोज के बाद 46 लोगों की तबियत बिगड़ गई। भोजन करने के बाद लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। शुरुआत में कुछ लोगों में लक्षण दिखे, लेकिन धीरे धीरे मरीजों की संख्या बढ़ती गई। घटना की सूचना मिलते ही चिकित्सा विभाग की टीम विवाह स्थल पर पहुंची और बारातियों व मेहमानों की स्वास्थ्य जांच शुरू की। कांग्रेस सचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 1 जुलाई से लागू होने वाली पासपोर्ट शुल्क वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए इसे आम जनता पर महंगाई की नई किश्त करार दिया है। शुक्रवार को जारी बयान में सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पासपोर्ट बनवाना 2,000 रुपए तक महंगा कर दिया। उनके अनुसार 36 पृष्ठों वाला नए पासपोर्ट की सामान्य श्रेणी की फीस 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए और तत्काल श्रेणी की फीस 3,500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी गई है। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद क्षेत्र में स्थित गौतमेश्वर शमशान घाट में शुक्रवार को आग लग गई। शमशान घाट के कमरे में रखी लकड़ियों में अचानक आग लगी, जिससे वे जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही तहसीलदार, अरनोद पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। सभी के प्रयासों से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। इस त्वरित कार्रवाई से आग को आसपास के क्षेत्रों में फैलने से रोका जा सका और एक बड़ा नुकसान टल गया।
इस साल वट पूर्णिमा का व्रत 29 जून को मनाया जाएगा। इस दिन विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और वट के वृक्ष की पूजा करती है। कई जगह वट अमावस्या पर भी वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा कर अमर सुहाग की कामना करती है। इस साल जून की ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्ट्रॉबेरी मून दिखाई देगा। जैसा कि स्ट्रॉबेरी नाम लग रहा है, आपको बता दें कि इस दिन चंद्रमा लाल पिंक नहीं दिखाई देगा। इस साल स्ट्रॉबेरी चंद्रमा थोड़ा हल्का दिखेगा। जो लोग नेचर का आनंद लेते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका होगा। राजस्थान के चर्चित एक्सपीओ निवेश घोटाले में पीड़ित ने आज शुक्रवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान निवेशकों ने सरकार और जांच एजेंसियों से घोटालों के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, उनकी संपत्तियां जब्त करने और निवेशकों की मूल राशि वापस दिलाने की मांग उठाई। इससे पहले से पीड़ित इस मामले को लेकर जोधपुर में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। धरने में शामिल पीड़िता शीला तिवारी ने बताया कि निवेश घोटाले से देश भर के लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। उनका कहना है कि निवेशकों की वर्षों की मेहनत की कमाई इस घोटाले में फंस गई, इसलिए सरकार जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए। कोटपूतली में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। जिला स्तरीय समिति की उपस्थिति में ऑनलाइन आवेदन के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया गया और सूची जारी की गई। जिला कलेक्ट्रेट सभागार भवन में आयोजित लॉटरी प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन पोर्टल पर 3 बार डेमो किया गया, जिसमें चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई। इस प्रक्रिया के माध्यम से कुल 496 वरिष्ठ नागरिकों की मुख्य चयन सूची जारी की गई है। जैसलमेर में पहली बार घड़ियाल दिखाई देने का मामला सामने आया। इंदिरा गांधी नहर से करीब 5 फीट लंबा घड़ियाल दिखाई देने से सीमावर्ती इलाकों के ग्रामीणों में डर का माहौल है। घड़ियाल आज पानी के तेज बहाव के साथ करीब 2 किलोमीटर दूर पोखरण लिफ्ट के पास पहुंच चुका है। रेगिस्तानी इलाके में पहली बार घड़ियाल दिखाई देने का मामला सामने आया है। वन विभाग का मानना है कि घड़ियाल पंजाब के हरिके बैराज से बहकर यहाँ पहुंचा है। फिलहाल नहर के पानी का तेज बहाव होने के कारण उसका रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। डीग नहर परिषद ने नेहरू गांधी पार्क परिसर में स्थित अपने भवन के उपयोग को लेकर पुलिस विभाग को नोटिस जारी किया है। परिषद ने पुलिस विभाग से जनवरी 2024 से जून 2026 तक का बकाया किराया जमा करवाने अथवा भवन खाली करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। नगर परिषद ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि भवन में कार्यालय संचालन से पूर्व पुलिस विभाग द्वारा परिषद से किसी प्रकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। साथ ही भवन उपयोग के एवज में कोई किराया भी जमा नहीं करवाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।